ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। हो गाओ हालेलुया हालेलुया, हो गाओ हालेलुया हालेलुया। चरवाहा मेरा हमें ले चलता है, हरी चराइयों में हमें चलाता है। हो यहोवा चरवाहा मेरा हमें ले चलता है, हरी चराइयों में हमें चलाता है। हमें ना किसी चीज की घटी होगी, हमें ना किसी चीज की कमी होगी। आओ हम मिलकर करें यीशु की प्रशंसा, आओ हम मिलकर करें यीशु की महिमा। हो गाओ हालेलुया हालेलुया, हो गाओ हालेलुया हालेलुया। देखो वो आ रहा है न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों पर। हो देखो वो आ रहा है न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों पर। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो? आओ हम मिलकर करें यीशु की प्रशंसा, आओ हम मिलकर करें यीशु की महिमा। हो गाओ हालेलुया हालेलुया, हो गाओ हालेलुया हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिल
करे बंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। हो गाओ हालेलुया हालेलुया, हो गाओ हालेलुया हालेलुया, हो गाओ हालेलुया हालेलुया, हो गाओ हालेलुया जसवीना मल आज आपके साथ मेडिसिन को लेकर कुछ बातें दोहराने जा रही हूँ। सेहत संबंधी आम समस्याओं के इलाज के लिए अक्सर लोग बगैर डॉक्टर की सलाह लिए खुद ही दवाई ले लेते हैं। इससे बीमारी का सही इलाज देर से शुरू होता है और कई बार बीमारी पूरी तरह ठीक भी नहीं हो पाती। यह आदत कितनी जानलेवा हो सकती है, इसका कई बार मरीजों को तब पता चलता है जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स उसके शरीर को अंदर से पूरी तरह खराब कर चुके होते हैं। हो सकता है कि आपको किसी दवा से एलर्जी हो या कोई साल्ट आपको सूट ना करे। ऐसी स्थिति में टॉक्सिक रिएक्शन हो सकता है जो कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। मार्केट में कुछ ऐसी दवाएं आज भी मौजूद हैं जिनके खतरनाक साइड इफ़ेक्ट होने के कारण उन पर विदेशों ने पाबंदी लगाई हुई है, इसलिए भारतीय बाजारों में धड़ल्ले से बिक रही हैं। इन दवाओं का बिना जानकारी खुद इस्तेमाल करना आपकी समस्याओं में बढ़ोतरी ही करेगा। कोई भी व्यक्ति खुद दवा की मात्रा, उसका असर, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जान नहीं सकता। केवल डॉक्टर ही यह काम सही ढंग से कर सकता है। किसी व्यक्ति की डोज दूसरे के लिए ओवरडोज हो सकती है। कई बार डॉक्टर के पुराने प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाई ले लेते हैं, लेकिन यदि आप एक ही मेडिसिन लेते रहेंगे तो आपके शरीर की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और अगली बार ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप अपनी मर्जी से कुछ दवाएं एक साथ लेते हैं तो ड्रग्स कॉम्बिनेशन गलत हो सकता है, जो कि घातक साबित हो सकता है। सबसे ज़्यादा पेन किलर्स का दुरुपयोग होता है। किसी भी तरह का दर्द होने पर व्यक्ति तुरंत कोई दवा ले लेता है। ज़्यादा पेन किलर्स के इस्तेमाल से किडनियों को नुकसान होता है और कई तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। डॉक्टर ने जितने समय तक दवाई लेने की हिदायत दी है, उतना समय दवाई लेने के बाद चेकअप जरूर करवाएं। इस प्रकार अगर हो सके तो पहले तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि मेडिकेशन के बगैर ही कोई ना कोई उपाय किया जा सके। ज़्यादातर इन दवाइयों को इग्नोर करना चाहिए। सिर्फ खास ज़रूरत पड़ने पर ही सही मेडिसिन, सही सलाह और सही तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हमारी तंदुरुस्ती कायम रहे। परमेश्वर आप सब सुनने वालों को तंदुरुस्ती बख्शे। आमीन। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली
110001 इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా, హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా, హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా, హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా, యేసయ్యా నీవే నా రక్షకుడవు, యేసయ్యా చేర్చి ఆదరించుమా, ఓ యేసయ్యా దరి చేర్చి ఆదరించుమా. We praise you and worship you, Almighty God, praise you and worship you. Hallelujah, amen, oh యేసయ్యా amen, hallelujah. పరిశుద్ధ తండ్రివి, ప్రేమ స్వరూపివి, సర్వాధికారివి, ఓ యేసయ్యా. పరిశుద్ధ తండ్రివి, ప్రేమ స్వరూపివి, సర్వాధికారివి, ఓ యేసయ్యా. కరుణించి కాపాడుమా, ఓ యేసయ్యా కరుణించి కాపాడుమా, కరుణించి కాపాడుమా, ఓ యేసయ్యా కరుణించి కాపాడుమా. హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా, హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా, యేసయ్యా నీవే నా రక్షకుడవు, యేసయ్యా నీవే నా సృష్టికర్తవు, దరి చేర్చి ఆదరించుమా, ఓ యేసయ్యా దరి చేర్చి ఆదరించుమా. We praise you and worship you, Almighty God, praise you and worship you. Hallelujah, amen, oh యేసయ్యా amen, hallelujah. స్తుతులకు పాత్రుడా, స్తోత్రించి కీర్తింతు, కొనియాడి పొగడేదన్, ఓ యేసయ్యా. స్తుతులకు పాత్రుడా, స్తోత్రించి కీర్తింతు, కొనియాడి పొగడేదన్, ఓ యేసయ్యా. కృప చూపి నడిపించుమా, ఓ యేసయ్యా కృప చూపి నడిపించుమా, కృప చూపి నడిపించుమా, ఓ యేసయ్యా కృప చూపి నడిపించుమా. హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా, హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా, యేసయ్యా నీవే నా రక్షకుడవు, యేసయ్యా నీవే నా సృష్టికర్తవు, దరి చేర్చి ఆదరించుమా, ఓ యేసయ్యా
దరి చేర్చి ఆదరించుమా. We praise you and worship you, Almighty God. Praise you and worship you. Hallelujah, amen. Oh yes, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Oh yes, amen. Hallelujah. యేసయ్యా నీవే నా రక్షకుడవు. యేసయ్యా నీవే నా సృష్టికర్తావు. దరి చేర్చి ఆదరించుమా. ఓ యేసయ్యా దరి చేర్చి ఆదరించుమా. We praise you and worship you, Almighty God. Praise you and worship you. Hallelujah, amen. Oh yes, amen. Hallelujah. प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं, निराश होने पर मैं कहां जाऊं, मेरा प्राण कष्टों से भरा है, मैं मृत्यु के समीप पहुंच रहा हूं। मेरी गणना उन लोगों में से है जो गड्ढे में पड़े हैं। हे परमेश्वर, आप क्यों मेरा परित्याग करते हैं तथा अपने चेहरे को मुझसे छिपाए हैं? आपने मेरे साथियों, मेरे मित्रों को मुझसे ले लिया है। अंधकार मेरे घनिष्ठ मित्रों में है। भजन संहिता 28 में चर्चित पद ये स्पष्ट करते हैं कि बाइबल के लेखकों और परमेश्वर पर आस्था का अनुभव किया है। यहां तक कि अक्सर मसीही लोग भी हताश होते तथा ऐसा अभ्यास करते हैं जैसा कि परमेश्वर उनसे कहीं दूर चला गया है। क्या आपने भी कभी ऐसा अभ्यास किया है? क्या आपको इस समय ऐसा अभ्यास होता है, आपको किसी भी स्थिति में आनंद न मिलता हो, आप स्वयं को खाली निराश पाते हो, आप यहां तक कि मरने की इच्छा करते हो, आप ये सोचते रहते हो क्या स्थिति में कभी सुधार आएगा? बंदीगिरी में तो सिर्फ निराश होने के अनेक कारण हैं। जैसी स्थिति हो, परमेश्वर को वैसा ही बताएं। बाइबल में अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने परमेश्वर को बुरी अवस्था से अवगत कराया। बाइबल केवल लोगों द्वारा कही गई राजात्मक बातों का वर्णन नहीं है जो हर समय भला ही सोचते रहे हो। ज्योति का परमेश्वर है। आप जैसी स्थिति हो, आप अपनी समस्याओं को परमेश्वर को बता सकते हैं। सूर्य पुत्र सदैव चमकता है। अपने अंधेरेपन में स्मरण रखे कि सूर्य परमेश्वर का पुत्र चमक रहा है। वो उपस्थित है, भले ही आप इससे अवगत ना हो। अंधकार बादल सूर्य के घोड़े समय के लिए आपसे छिपा सकते हैं, पर विश्वास रखें कि पुत्र की उपस्थिति आपके लिए सदा बनी है। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पीसे हुए का उद्धार करता है, क्योंकि वो दुहाई देने वाले दरिद्र को दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा, दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वो उनके प्राणों को अंधेर व उपद्रव से छुड़ा लेगा,
उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हे परमेश्वर, मैं तुझ पर आशा रखता हूं, क्योंकि तू मेरे हृदय का गढ़ है। भजन संहिता 31:24। आप जो ऐसा सामर्थ्य है, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। अकेलेपन का अभ्यास। आप जानते हैं कि अकेले होने पर कैसा लगता है। अपने परिवार मित्रों से अलग होने की स्थिति कैसी होती है। ऐसा संसार में रहना जहां पर किसी को आपकी कोई चिंता ना हो, आपको खालीपन, भय, अकेलापन घेर रखता हो। अपने चारों ओर लोगों के रहने के बाद भी आप अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। संभवतः लोग आपकी भावनाओं को ना समझे। आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिससे आप मन की बात कह सके। आपके पास ऐसा कोई हो जिस पर आप भरोसा कर सके, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी चिंता करता हो। हो सकता है कि आप उन बंदियों में से एक हो जिनके पास कोई भी व्यक्ति भेंट के लिए ना आता हो, या फिर जिसे कोई पत्र, टेलीफोन संदेश भी ना मिलता हो। आपको लगता हो कि आपका जीवन किसी के लिए भी किसी का काम नहीं है। यीशु को भी अकेलेपन का अनुभव हुआ। क्रूस पर मृत्यु के समय यीशु ने चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन्हें लगा कि आवश्यकता की घड़ी में परमेश्वर उनसे कहीं दूर चले गए हैं। प्रभु के अकेलेपन का अभ्यास हुआ। परमेश्वर आपके साथ है। आप बंदी हैं, परंतु परमेश्वर के लिए नहीं। उनकी प्रतिज्ञा है कि आप कहीं पर भी क्यों न हो, आपको कैसा अभ्यास क्यों न हो, परमेश्वर आपके साथ है। इस प्रकार यीशु ने अपनी आवश्यकताओं के प्रति परमेश्वर को अवगत किया। आप भी करें। जिस प्रकार यीशु ने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया, आप भी करें। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा न त्यागूंगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने अपने खोजियों को त्याग दिया है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, काल, नंगाई, जोखिम, तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, कोई और सृष्टि हमें अपने महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमारे अकेलेपन का साथी है और वो चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरे मित्रों, जहां पर आप दूसरे की सहायता पाकर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, बाइबल में इस बात को इस बार दोहराया गया है कि हमें अपने जीवन में दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें हमारी। क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामूहिक रूप से आपको बाइबल अध्ययन दे सके, आपके लिए प्रार्थना कर सके, बंदी गृह में जा सके, बंदी गृह में लोगों से मिल सके, उनको लिए प्रार्थना कर सके, उनके अकेलेपन को दूर कर सके, उनके अंदर ये विश्वास पैदा कर सके कि वो अकेले नहीं है, बल्कि परमेश्वर उनका मित्र है, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है,
वो परमेश्वर से बात कर सकते हैं। जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, वो अपने भाई को कंगाल देखकर तरस नहीं खाता। उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रहता है। जिनका भला करना चाहिए, ये तुझ में शक्ति रहे, तुम का भला करने से ना चूकना। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था का पूरा करो। मेरे दोस्तों, अगर आप अकेलेपन के शिकार हैं, निराश है, उदास है, तो आप परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपके अकेलेपन को दूर करेगा, वो आपको शक्ति और ताकत देगा। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, हम आज तेरे पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन भाइयों के लिए प्रभु जो निराश दुखी हैं, उनके अकेलेपन को दूर कीजिए, उन्हें शक्तिशाली बनाइए, उन्हें ताकत दीजिए कि वो तेरे सामर्थ्य के द्वारा अपने अकेलेपन को दूर कर सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप मुझे कभी भी किसी समय फोन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morris@gmail.com, morris morris@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है www.awr.hindi, www.awr.hindi। इस कार्यक्रम के लिए सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले। कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।